हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बाबू, आज आप लोगों को जो क्लास जो है 8वां का बुक लेकर आया मैथ का, ठीक है ना। इसका हल करेंगे, प्रश्नावली 2.1 का हल आपको बताया जाएगा, जो समीकरण संबंधित मैथ होगा। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 8 में है, ठीक है ना, इसलिए आपको मेहनत करना होगा। क्लास 8 जो है आप समीकरण बना लेते हैं तो क्लास 9th 10th में बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, तो इसलिए आपको मेहनत करना होगा। तो बिना मेहनत कुछ मिलता नहीं है। चलिए आप लोग के लिए क्लास 8वां का जो है बुक लेकर आए हैं, जो प्रश्नावली होगा 2.1 आपका अध्ययन करके बताएंगे, ठीक है ना। एक एक करे क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेकिन किताब देखिए यही है, 8वां का मैथ किताब है, प्रश्नावली यहाँ मिल जाएगा। प्रश्नावली 2.1 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आज इसका सोल्यूशन एक एक करके क्वेश्चन लिखकर बोर्ड पर हल करेंगे। तब तक एक काम कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन का हल आपको बेहतर ढंग से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल करना है, ठीक है ना। हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन प्रश्नावली लिख देते हैं, प्रश्नावली 2.1, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेट कर देते हैं प्रश्नावली को, लिखा कितना कह रहा है 2.1, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.1 उठा रहा है। तो कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में है 3 गुना एक्स माइनस 3, 3 गुना बता रहा है, ब्रैकेट से कह रहा है। तो 3 गुना एक्स माइनस 3 बराबर 15, ठीक है ना। 3 गुना कह रहा है एक्स माइनस 3 था, ब्रैकेट में है तो यहाँ गुना छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ बराबर 15। इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना यही आपका एक्स का वैल्यू निकाल देना है। क्या निकालना बाबू? एक्स का मान निकाल देना है। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, चलिए इसको हल करते हैं। 3 एक्स माइनस 3 बराबर 15 को लिखा, ठीक है ना। तब समझिए गुना में रहता है ना, तो भाग एलएचएस आपका आरएचएस रहता है, तो एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, 3 गुना में है तो इधर जब लाइएगा तो भाग में आपका आ जाएगा। तो यहाँ समझिए एक्स माइनस 3 को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बराबर 15 गुना में 3 है तो इधर आपका भाग में बन जाएगा, बटा 3 आ जाएगा। कटा लीजिए, कटने वाला कटा दीजिए, 3 पचे 15 आपका 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स माइनस 3 को ब्रैकेट से हटा लीजिएगा तो एक्स माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तब समझिए एक्स का वैल्यू निकाला ही बता है, तो माइनस जो है इधर कीजिएगा बराबर की इधर, तब साइन चेंज होता है अर्थात प्लस में जाएगा। तो एक्स बराबर 5 माइनस टपेगा तो इधर प्लस में 3 आ जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं अपना आंसर आ जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा, 8। यही आपका जो है क्वेश्चन 1 का सोल आंसर, एक्स का मान कितना आता है, 8 आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखिए बाबू ध्यान पूर्वक समझिएगा, जहाँ समझ में दिक्कत हो परेशानी आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट मेरे पास भेज सकते हैं, फिर आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। कहता है एक्स बाई 2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर हम बनाते हैं। एक्स बाई 2 यानी एक्स बटा 2 माइनस 7 बराबर 15। देखिए समीकरण को हल करते समय बहुत परेशानियां विद्यार्थियों को बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिए चलिए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व इसमें है कि आपको देखिए 2 तरीके से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपको हल्का तरीका हम बताएंगे ताकि आपको परेशानी न हो, समझ में आ जाए, परेशानी भी न हो, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको लिख दिया गया, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से डाल दिए। तो बाटा 1 करके भी आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाटा 1 इसका बाटा है, इसका बाटा नहीं, तो बाटा 1 करके बना सकते हैं। नहीं तो इससे आसान होगा कि माइनस वाली संख्या है ना, तो इधर भेज दीजिए। जैसे हम यहाँ बनाते हैं एक्स बटा 2 सेम टू सेम लिखिएगा बराबर, 15 लिख दीजिए बराबर के बाद, माइनस में इधर जब लीजिएगा बराबर में तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, तो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। अब करेंगे कि अपना एक्स बटा 2 सेम टू सेम लिख लीजिए बाबू। अब 15 या 7 जोड़ दीजिए तो कितना होता है, 15 7 22 होता है, तो 22 हो गया, ठीक है। 15 7 कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ करेंगे कि आप लोग बटा 1 कर दिए, इसका बटा है, इसका बटा नहीं था तो बटा 1 कर दिया। अब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। तो एक्स में 1 से गुना करेगा तो आपका एक्स हो जाएगा, और 2 में 22 से गुना करेगा, 2 गुना 22, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसीलिए एक्स, इसका मान निकला था एक्स का, तो 22 गुना कितना आ जाएगा 44, अर्थात हम 44 आंसर को अपना ला दिए, ठीक है ना।
तो इस तरह से जो है x का वैल्यू आसान तरीके से निकल जाता है। अब रहा बात, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, 3 का सॉल्यूशन करते हैं। 3 समझिए, सोल्व नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है -2x आप बटा 7 कहता है, ठीक है ना। उसके बाद +2 आप बराबर 8 कहता है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है -2x बटा 7 आप +2 बराबर 8। तो अभी आपको तरीका हम बताए हैं, ये एक जाति का दिख रहा है ना, अचर वाला है, तो अचर वाला एक जगह कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व यानी हल होता है, तो लिखा -2x बटा 7, ध्यान पूर्वक बाबू समझते हैं, जहां आप लोग 2 बराबर 8 को लिखेंगे, ठीक है ना। अब प्लस में है, इधर ला लीजिए, तो यहाँ -2x बटे 7 को लिखा, ठीक है, बराबर हम लोग लिखेंगे 8। अब यहाँ पर प्लस में इधर कर दिया, तो कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया, आपका माइनस में 2 आ गया। अब देखिए -2x सेम टू सेम रख लीजिए, अब बटा 7 बराबर 8 में से 2 जाए कितना बचेगा आपका, 6 बच जाएगा, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, इसका बट्टा है, इसका बट्टा नहीं है, तो बट्टा 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। क्या समझिएगा, -2x जाकर 1 में गुना करेगा, इस तरह -2x जाकर x में गुना करेगा, तो -2 गुना x, अर्थात -2x जाकर 1 में गुना कर तो -2x बना लेगा। अब यहाँ से गुना कर दो, 7 गुना 6 हमने कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है -2 इधर भाग कर दीजिएगा, तो x को छांट लीजिएगा अपना, 7 गुना 6 अब बाटा -2 कर दीजिएगा, ठीक है ना। गुना में है तो इधर भाग में आ जाता है, गुना से भाग में आता है, अब कटा लीजिए, 2 कितना हो गया, 6 आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से बच जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 3 गुना करे, 7 3 का 21, ठीक है ना। लेकिन माइनस है तो -21 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसलिए x का जो वैल्यू निकल कर बाहर आ जाए कितना का, -21। चलिए अब इस एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए बाबू ध्यान पूर्वक से समझना है, दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 हो गया है, 4 देखते हैं। कहता है 7 - 3x, ध्यान दीजिएगा, 7 - 3x बराबर 18 कह रहा है। देखिए बाबू, इसमें एक बात यही है कि जब भी आपको x y a b मिल रहा है, तो उसमें जो चर वाली संख्या रहती है उसी का मान निकालना होता है, ठीक है ना। तो यह होता है अचर, ये होता है x वाला चर, ठीक है। अल्फाबेटिकल जितना रहेगा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। इसमें करना क्या, हमें x का ही वैल्यू निकालना होता है, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं, और थोड़ा हल हम कर देते हैं। हल तो 7 - 3x बराबर 18 को लिखा। अब यहाँ समझिए, x वाला है, ये जाति जो है 7 कह रहा है, यहाँ पर 18 कह रहा है, तो एक जाति का, तो इधर क्या करेंगे आप लोग, प्लस में है इधर माइनस में ला दीजिएगा, ठीक है ना। तो 3x को रख दीजिएगा, माइनस में है तो -3x को रख दीजिएगा, बराबर 18 लिख दीजिएगा बाबू। अब प्लस में है 7 तो इधर ला लीजिएगा, तो क्या जाएगा, माइनस में 7 आपका बन जाएगा, ठीक है ना। समझिए फिर एक बार, -3x को रखा, ठीक है ना, उसके बराबर 18 को रखेंगे, इधर क्या आ जाएगा आपका, घटेगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। अब करेंगे क्या, -3x सेम टू सेम। अब देखिए 18 को में से 7 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। समझिए 18 में 7 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, ये गुना में है, x को जो छाटिएगा ना, तो x जो है -3 गुना में है, तो 11 आ जाएगा यहाँ पर, गुना में -3 है, तो इधर भाग में आप -3 ला सकते हैं। तो यही आपका x का मान जो है क्या आता है, -11/3 कहिए, चाहे 11/3 माइनस में लगा दीजिए, चाहे 11/-3 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए अब 5वां क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देख लीजिए 5वां क्वेश्चन, यहाँ 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 5 को हल करेंगे। कहता है 18 बराबर, ध्यान दीजिएगा, 18 बराबर 40 -3x, इसी का हल कर रहा है। 18 बराबर 40 -3x को ही हल करना है। चलिए अब हल करते, सोल्व करते, सोल्व। देखिए जो देगा समीकरण को लिख लीजिए, 18 बराबर समीकरण कह रहा है 40 -3x, ठीक है ना। तो इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है, मन करता है इधर पलट भी सकते हैं, चाहे सेम टू सेम बना भी सकता है, इसको उलट देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे कि हम 40 -3x बराबर 18 को रखेंगे, अर्थात क्यों, तो इसको हम क्या किए, उलट दिए, ठीक है ना। उलटने का मतलब इधर ला दिया और इधर पलटे, उलटा गया, सिर्फ इधर उधर नहीं किया है। RHS है उसको LHS में ला दिए हैं, इधर कर दिया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इससे। अब करेंगे इसमें x का मान निकालेंगे,
तो यहाँ समझिएगा, यहाँ एक जाति का है तो इधर एक जगह कर देंगे आप लोग। तो यहाँ करेंगे कि -3x को रखिएगा, -3x को छाट लीजिएगा, बराबर में लिखिएगा 18, ठीक है ना। अब भाई प्लस में जो 40 है, प्लस में 40 अब इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो -40 हो जाएगा, -40। अब आप देखिएगा यहाँ पर -3x को रखिए बराबर, प्लस वाली संख्या जो है 18 अब -40 करना है, तो 18 में 40 अर्थात जो माइनस वाली संख्या जो दिख रहा है 40 बड़ा है, तो करेंगे क्या, 40 में से 18 घटा दीजिएगा, माइनस वाली संख्या डाल दीजिएगा, 40 में से 18 घटा के कितना जाएगा 22, लेकिन माइनस में क्यों, माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है ना। अब समझिए, अब यहाँ से करेंगे क्या, अपना माइनस इधर भी है इधर भी है, LHS माइनस है, RHS माइनस, क्या कर लीजिएगा, कटा लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिख हो जाएगा 3x बराबर 22, ठीक है ना। अब x का वैल्यू निकालना है तो x को छाट लीजिएगा, अब 22 गुना में 3 है तो आपका जो है बाटा में 3 आ जाएगा, तो इसलिए आपका x का जो रिजल्ट आ गया कितना आ गया, 22/3 आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। चलिए अब छठा क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग के पास। चलिए अब छठा क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन 6। तो 6 कहता है 25 अब बाटा 6 माइनस 9y बराबर 11, ठीक है ना। यही क्वेश्चन कर रहा है 25/6 माइनस 9y बराबर 11 दे रखा है, तो 11 इसमें क्या करना है, आपका y का मान निकाला, इससे पहले x का मान निकल रहा था ना, तो अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालें। चलिए हल करते हैं। 25/6 को लिखा, क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, y बराबर 11, 9y बराबर 11। तो इसमें एक चीज आपको बता रहे हैं कि -9y को छाट दीजिएगा इधर ना, तो मत बन जाएगा, नहीं तो बाटा 1 करके बनाए तो अभी आपका हल हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे क्या, -9y को हमने क्या छाट लिया, बराबर 11 को लिखेंगे, ठीक है ना। अब इस अंक को इधर ला लीजिए, ठीक है ना, तो प्लस में 25/6 है तो इधर लाइएगा तो माइनस में आपका 25/6 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में आ गया। अब करेंगे क्या, हम लोग इसका बाटा 1 कर देंगे, लघुत्तम निकाल कर जो है मैथ को आगे बढ़ा देंगे, तो -9y बराबर, अब एक 6 का लघुत्तम आपको पता है कि 6 होता है, ठीक है, एक 6 का लघुत्तम कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए एक में 6 से भाग कीजिएगा तो 6 ना आएगा, 6 कम 6 तो 6 जाकर इसमें गुना करेगा, तो 11 में 6 से गुना करेगा तो 66, अब माइनस 11 से 66 हो गया। अब 6 में कम 6 एक बार में कट जा रहा है, 6 अगर डिवाइड करेंगे एक बार में 6 कटेगा तो 25 से कम 25, ठीक है ना, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब करेंगे कि आगे बढ़िए, घटा लेंगे, ठीक है ना, तो घटा लीजिए। अब सेम टू सेम -9y को लिखिएगा बाबू। अब 66 में से 25 को घटाइएगा, ठीक है ना, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 2 6 41 अब बाटा 6 हो जाएगा। अब देखिए बाटा इसका भी है, इसका नहीं है तो बाटा अपने आप से यहाँ लिख लीजिएगा, बाटा 1 कर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 जाकर 9 में गुना कर तो 9 6 54 हो जाएगा, तो माइनस में 54y लिखिएगा, 9 6 54 गुना करके माइनस बना लिया, ठीक है ना, y से एक जाके 41 में गुना करेगा तो 41 बना लेगा। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा बाबू, लेकिन समझिए यहाँ पर फिर समझ 9 6 54 कर -54 y कर गया, 41 से कम 41 हो गया। अब समझिए y का रिजल्ट निकालना है तो y बराबर 41, ठीक है ना, गुना में 54 माइनस में है तो -54 लिख दीजिएगा, तो y का जो वैल्यू आ गया 41 बटा कितना गया 54, आपका यही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। लेकिन इस चैप्टर का जो बकाया क्वेश्चन जो है वह अगले वीडियो में आपको मिलेगा, तब तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व अच्छी तरीका से कॉपी में कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो में।